तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। जीवन के बेहतरीन पल सन में, बाकी सन के निशान चेहरा पर झइए ना दाग भी। पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट के सन मिरेकल सनस्क्रीन एकर नाइसिनामाइड सीरम दाग हटाई, SPF 50 दाग से बचाई। दाग ना सिर्फ ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। स्कूले खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनिहन शापर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के आगमन को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। वहीं पीएम के आगमन को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस दौरान अग्निशमन, एम्बुलेंस, मरीजों के वाहन, शव वाहन, न्यायिक कार्य और चुनाव कार्य से जुड़े वाहन और पास धारक वाहनों को छूट रहेगी। रोड शो आयकर विभाग, डाक बंगला चौराहा, श्री राम चौक से शुरू होगा। आगे बढ़ते हुए SP वर्मा रोड, एग्जीबिशन रोड चौराहा से उमा सिनेमा होते हुए कदम कुआं साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड और फिर उद्योग भवन पहुंचेगा, जहां रोड शो समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के पटना आगमन और रोड शो को लेकर कई मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। नेहरू मार्ग, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड पर वाहन नहीं चलेंगे। राजभवन, कदम कुआं, नाला रोड और अशोक राजपथ पर भी यातायात परिवर्तित रहेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया। किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक इनके सरकार से सब परेशान है। उन्होंने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल होने वाले थे, जो स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो पाए। जो मोदी सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को लाके नहीं दिए। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार में जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया। जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन RSS के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। मालदा, सॉरी, मालदा
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर इंडिया गठबंधन की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पूरा बिहार पीएम मोदी के साथ खड़ा है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। फर्क पड़ने वाला है बिहार में, ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन की बैठक पर बयान दिया है। चिराग ने हमला बोलते हुए कहा कि जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग बैठक ही कर रहे हैं। बड़े नेताओं ने बिहार आना जरूरी नहीं समझा। विपक्ष यह मान चुका है कि उनकी हार पास है। बड़े नेताओं के बिहार नहीं आने से इन लोगों की हार साफ दिखाई दे रही है। अब जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, ठीक है भाई, मतलब खड़गे साहब आए, उनके प्रति हम सब के मन में सम्मान है, बट इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का, ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएं, बैठक हुआ, लोगों से मिले, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब थक चुका है और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार समीप है और ये थकावट अब से बैठक करना, बड़े नेताओं का बिहार नहीं आना, बिहार में इन लोगों को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। और कुर्ती पापा सिर्फ 100 की है। 100 की है। और ये अनारकली, जयपुरी, लखनवी। मम्मी सब सस्ती है। पापा घड़ी। हाँ, कहाँ से आ रहा है सब? शॉप्सी। बोला था बॉयफ्रेंड है। अबे ओए, शॉप्सी ऐप है, यहाँ कुर्ती से लेकर जुत्ती, बर्तन से लेकर कर्तन सब सस्ता है। शॉप्सी, प्राइसेस इतने वाओ, लोग पूछेंगे हाउ। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर निशाना साधा है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल को अब पता चला है। अब उनको बिहार आने की याद आई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज चौथे चरण का लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का, तब कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल को पता चला नहीं वो अब आ रहे हैं, उनको बिहार की याद आई, समझे, तो पता चल जाएगा उनको जो है बिहार में कैंप भी कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। मोदी जी घबरा गए इसलिए रोड शो कर रहे हैं। ये तो हमारे बिहार की जनता मोदी जी को, बिहार की जनता मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं मोदी जी को। रोड शो से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई कितना कांग्रेस वाले लोग कितना संवेदनशील है चुनाव को लेकर, तो आपको पता चल रहा है। 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, चौथे चरण का आज प्रचार प्रसार होना है। तो आज बिहार को उनको याद आती है, वो दूरबीन लेकर खोजेंगे इंडिया गठबंधन, कहीं पता नहीं रहेगा, दूरबीन से खोजना पड़ेगा। सांसद संजय झा ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार का नाम पीएम के तौर पर दिया जा रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे और अब उनके पीएम के छठे दावेदार जेल में है। प्रधानमंत्री मोदी तो सबके डिमांड पर रोड शो करने आ रहे हैं। गठबंधन का तो नाम ही नीतीश कुमार जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किए। ये इंडिया गठबंधन क्या है? आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था
अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अब अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोग को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वो शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर देगा। इस सब पर बोलना चाहिए। यहाँ करके क्या बोलेंगे? आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में? लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी औरंगजेब तो कभी कुछ कहा जा रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? ये सब जितना बोलेंगे उतना ही मोदी जी के खिलाफ इस तरह का बयान जब करते हैं ये लोग, तो जनता उसका हिसाब ले लेती है। तो जनता ने पूरा मन बना लिया है। अभी रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, आप देखिएगा किस तरह जनता निकल करके आती है, जो प्यार लोगों का है। अब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का डिमांड बिहार के हर एक जगह से हो रहा है और होना भी चाहिए। चुनाव में आप जब जाते हैं तो अपना हिसाब दीजिएगा, जब जाइएगा तब ना लोगों के बीच में। उनके नेता आए हैं क्या जो? बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री संतोष सुमन एनडीए गठबंधन प्रत्याशी राजीव रंजन के पक्ष में वोट मांगने मुंगेर पहुंचे। संतोष सुमन ने पिछड़ा अति पिछड़ा जाति के वोटरों को लामबंद करने के लिए दलित बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में एनडीए गठबंधन भारी मतों से जीत रही है। इस बार 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। हम लोग पहले भी कहे हैं, आज भी कहेंगे, जितना फेज में चुनाव हुआ, जो रिजल्ट, जो हम रुझान आया है, जो आकलन है, हम सभी जगह जीत रहे हैं। और चौथा फेज भी है, उससे अछूता नहीं है। हम लोग चौथा फेज और अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और बिहार में पिछले बार 39 एनडीए गठबंधन जीता था, इस बार 40 जीतेगा। इस बात के लिए हम लोग परेशान हैं, इस बात के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। और सब जगह बिहार के सभी इलाकों में हम गए हैं, सब जगह अलग उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण है, लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। हर गरीब, हर समाज के हर तबके उनके साथ है। तो हम समझते हैं कि 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। और यहाँ बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हैं, जिन्होंने 18 सालों से काम किया है, यहाँ शांति बहाल की है, यहाँ पर विकास का काम किया है। और उनके साथ जितने लोग हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो और जीतन राम मांझी जी हो, सब लोगों ने मिलकर काम किया। सबका कमिटमेंट एक ही है, विकास। और ये कमिटमेंट जब एक साथ हो जाता है तो 40 सीट बहुत माने छोटा सा हम लोग के लिए लक्ष्य है। हम 40 में 40 जीतेंगे और 400 पार भी होगा। मधुबनी जिले के एक सनकी दामाद ने ससुराल के 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत गांव की है। हत्यारोपी ने पूरे क्षेत्र के लोगों को हैरत में डाल दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दामाद का ससुराल वालों से दहेज को लेकर मुकदमा चल रहा था। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद 3 थानों की पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। क्या नाम है आपका? राकेश मधु। कौन है ये लोग? मेरा साली है। मेरा सास था। क्या हुआ था? हमको कुछ नहीं मालूम। कल लोग केरवनिया बात किए, रातों में बात किए है। शाहरुख का आपको क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ पहुँचे? हम तो कार चढ़ने चले गए। मेरा भाई गया बजाने के लिए, बोला ऐसा कांड ऐसे बुढ़िया के मार दिया। इसके बारे में नहीं बोलते, बुढ़िया के मार दिया। हम 10-5 गो गाछ चढ़े, हम भागल इसी गोरू हाथ में कपड़ा पहने भागे। शाहरुख का क्या नाम? पवन महतो। क्या करते थे वो बाहर रहता था, इसीलिए घर पर ऐसे करता था, गांजा ताजा पी पाते ऐसे ना। 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है। और एक दो और व्यक्ति बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या भोथरा हथियार, जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात आ रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और
जो संलिप्त हैं इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।